Hello bachcho, let's read the question. Question say that the value of the integral having the limit is 1 by 3 to 1 x minus x cube whole to the power 1 by 3 upon x to the power 4 dx is. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे टी एज्यूम करेंगे और टी के बेसिस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसको जस्ट कंसिडर कर रहे हैं कि ये आई का वैल्यू है, तो आई इज इक्वल टू दिया है, इंटीग्रेशन लिमिट है 1 by 3 से लेकर के 1 तक, और यहाँ पे है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन x टू दी पावर 4, और ये वैल्यू का पावर क्या है, पावर है 1 by 3 dx। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो गया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट है 1 by 3 से लेकर के 1 तक। अब यहाँ से क्या है कि हम लोग x को कॉमन ले लेंगे, सॉरी अगर हम लोग डायरेक्ट एक्स क्यूब को ही अगर कॉमन ले लें, तो ये एक्स क्यूब को कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 by एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब इसका एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे तो पावर भी जाएगा ना, तो ये पावर हो जाएगा 1 by 3, और ये पावर हो गया 1 by 3, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है x टू दी पावर 4 dx। अब x टू दी पावर 3 उसका पावर अगर 1 by 3 है तो वैल्यू क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा x। तो i इज इक्वल टू हो गया लिमिट 1 by 3 से लेकर के 1 तक। अब ये x बचा नीचे, x टू दी पावर 4 है तो ये हो जाएगा x क्यूब, तो यहाँ से हो जाएगा 1 by एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू दी पावर 1 by 3, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ x क्यूब dx। अब ये जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू इसको मान लेते हैं हम लोग t, तो इसको अगर हम लोग t मान लेंगे तो 1 by एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू t। x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 एक्स टू दी पावर माइनस 3, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, और ये वैल्यू हो गया इंटू डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू डी टी। ओके, तो ये इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू डी टी। अब क्लियरली देख सकते हैं डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इसका वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा माइनस ऑफ डी टी बाई 2। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ये वैल्यू हो गया क्या, ये वैल्यू हो गया t, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे t टू दी पावर 1 by 3, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2 साइन माइनस का, और ये हो गया dt। अब हम लोग देखते हैं लिमिट। अब अगर लिमिट देखें तो लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर x का वैल्यू 1 by 3 है, अगर यहाँ पे x का वैल्यू अगर 1 by 3 है तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 by 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 by 9, 9 ऊपर जाएगा, 9 माइनस 1 ये क्या हो गया 8 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 8, और वहीं अगर 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो गया 0। अब इसका बस हमें इंटीग्रेट कर देना है, तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 1 by 2 कॉन्स्टेंट ये बाहर चला जाएगा, तो t टू दी पावर 1 by 3 इसका इंटीग्रेशन होगा t टू दी पावर 1 by 3 प्लस 1 अपॉन 1 by 3 प्लस 1, ये वैल्यू आ गया, और यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे 8 से लेकर के 0 तक। अब यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या हो गया, i इज इक्वल टू माइनस 1 by 2 माइनस 1। अब ये डिनोमिनेटर में वैल्यू देखें तो ये 1 by 3 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 by 3, तो ये 4 by 3, तो इसको लिख सकते हैं 3 by 4, और यहाँ पे क्या हो गया ब्रैकेट में वैल्यू अगर हम लोग अपर लिमिट पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा t टू दी पावर 8 टू दी पावर 4 by 3 माइनस 8 टू दी पावर 4 by 3, ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ से i इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 by 2 इंटू 3 by 4 इंटू माइनस, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 2 का क्यूब लिख सकते हैं इंटू 4 by 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 2 टू दी पावर 4 16 होता है, तो i इज इक्वल टू हो गया माइनस माइनस ये प्लस, और यहाँ पे हो गया 1 by 2 इंटू 3 by 4 इंटू 16, तो ये हो गया 4 टाइम्स में जाएगा, और ये 2 टाइम्स में जाएगा, देन आई का वैल्यू फाइनली क्या आ गया, आई का वैल्यू फाइनली आ गया 6। ओके, तो 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।